अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रहमान रहीम। वो किसी और सिफ्त का इंतखाब कर सकता था, लेकिन उसने यही सिफ्त चुनी ताकि इन्हें सबसे ज्यादा दोहराया जाए। इसीलिए जब हम मुश्किलात में होते हैं तो यही अल्फाज हमें तसल्ली और सुकून अता करते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, अगर अल्लाह आपके साथ है तो फिर आपको किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर अल्लाह आपके साथ नहीं है तो वो चीज भी जो अच्छी लगती है परेशानी का बायस बन सकती है। अब देखिए अल्लाह इसके बाद क्या फरमाता है, मालिक यौमिद्दीन, यानी वही रोजे कयामत का मालिक है। ये दिन हम सब के लिए सबसे बड़ा दिन होगा, कयामत का दिन, जब लोग बहुत परेशान होंगे, जब सबको फिक्र होगी कि उनके साथ क्या होने वाला है। लेकिन क्या चीज हमें उस दिन सुकून दे सकती है, क्या चीज हमारी मदद करेगी? अल्लाह ने इससे पहले अपनी रहमत, मेहरबानी और बख्शिश का जिक्र किया। गोया वो हमें तसल्ली दे रहा है कि देखो मैं सबसे ज्यादा मेहरबान हूं, सबसे ज्यादा बख्शने वाला हूं, और मैं ही कयामत के दिन का मालिक हूं। तो बस हमें उस दिन की तैयारी करनी है, अल्लाह से माफी मांगनी है और उसकी रहमत पर उम्मीद रखनी है। अच्छे तरीके से तैयारी करो, अल्लाह से कसरत से मगफिरत मांगो और उसकी रहमत से उम्मीद रखो। बेशक कयामत के दिन का खौफ एक हकीकत है, लेकिन रहमत की उम्मीद इस खौफ पर गालिब होनी चाहिए। अगर आप अल्लाह से मगफिरत मांगते रहे तो आपको किसी चीज की फिक्र नहीं करनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि हम दिन में 100 बार बल्कि इससे भी ज्यादा अल्लाह से इस्तिगफार करें, और आप खुद भी ऐसा करते थे। अब देखिए अल्लाह आगे क्या फरमा रहा है, देखो मैं खालिक हूं, तमाम तारीफें मेरी हैं, मैं सबसे ज्यादा मेहरबान, सबसे ज्यादा बख्शने वाला हूं, और मैं रोज़े जज़ा का मालिक हूं। और मैं तुम्हें सबसे अहम चीज बताना चाहता हूं जो तुम हासिल कर सकते हो। वो क्या है? वो एक दुआ की शक्ल में है जो फौरन इसके बाद आती है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते की हिदायत अता फरमा। अगर आपको हिदायत मिल गई तो आपको और किसी चीज की जरूरत नहीं, और अगर आपके पास सब कुछ है मगर हिदायत नहीं तो असल में आपके पास कुछ भी नहीं। अल्लाह ताला हमें दुआ सिखा रहा है, हमें सीधे रास्ते की हिदायत दे, लेकिन इससे पहले वो एक बहुत अहम बात जिक्र करता है, क्योंकि वो रोज़े जज़ा का मालिक है। वह चाहता है कि हम सिर्फ उसी की इबादत करें और सिर्फ उसी से मांगे। इसलिए हम कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ तुझी से मदद मांगते हैं। ये कितना हैरत अंगेज है। और इसके बाद हम दुआ करते हैं हिदायत दे हमें सीधे रास्ते की, क्योंकि यही सबसे पहली मदद है जो हमें दरकार है। अगर मुझे हिदायत मिल जाए, मैं सिर्फ अल्लाह की इबादत करूं, उसी से मांगूं, उसकी रहमत पर यकीन रखूं, जान लूं कि वो रोज़े जज़ा का मालिक है, उससे मगफिरत तलब करता रहूं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करूं, तो मुझे किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं। जो कुछ होता है वो अल्लाह के हुक्म से होता है। और इसीलिए आगे फरमाया गया, उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तेरा इनाम हुआ, ना उनके रास्ते पर जिन पर तेरा गदब नाजिल हुआ, और ना उनके रास्ते पर जो गुमराह हो गए। अल्लाह हमें बता रहा है कि अगर तुम गुमराह हो गए तो तुम्हारी सारी कामयाबी बेफायदा है। अगर तुमने अल्लाह का गदब कमा लिया तो तुमने सब कुछ खो दिया। शैतान को कभी अपने ऊपर गालिब ना आने दें कि वो आपको ये सोचने पर मजबूर करे कि आप अल्लाह की रहमत से बहुत दूर जा चुके हैं। अब अगली सूरत देखें, अल्लाह सूरह अल बकरा में फरमाता है अलिफ लाम मीम, इसके मानी अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। और फिर अल्लाह फरमाता है ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं, हिदायत है मुत्तकी लोगों के लिए। अब मुत्तकी कौन है? अल्लाह उन्हें बहुत खूबसूरत अंदाज में बयान करता है। वो लोग जो गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं और जो कुछ हमने उन्हें दिया है उसमें से खर्च करते हैं। तो जब अल्लाह ने आपको कुछ दिया, आप उसे दूसरों के साथ बांटे, नमाज कायम करें। ये वो आसान तरीके हैं जिनसे आप मुश्किल वक्त में भी सुकून हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे मुमकिन होगा? जब आप तकवा इख्तियार करेंगे, यानी अल्लाह से अपना ताल्लुक दुरुस्त करेंगे, उससे मोहब्बत करेंगे, उसकी नाराजगी से बचेंगे और उसके अजाब से डरेंगे। अल्लाह फरमा रहा है कि जो लोग इस किताब से रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं उन्हें अल्लाह के साथ सही ताल्लुक कायम करना होगा। वरना कई लोग इस किताब को पढ़ते हैं लेकिन उनके दिल पर कोई असर नहीं होता, उनकी जिंदगी नहीं बदलती। आइए हम अल्लाह से मदद तलब करें, नमाज कायम करें, उसकी दी हुई नेमतों में से खर्च करें और उस पर कामिल ईमान रखें।